ये जो तीन गो चीज है इंसान को उसके अंदर की जो काबिलियत होती है उनको क्या करता है, दबा देता है। कौन? यदि आप झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो आप कौन हो, एक मानव में कितनी ज्यादा पावर है, इस चीज को आप समझ नहीं पाते हो। चाहे उस समय थी 70 फीट, इस समय 51 फीट के करीब में बचा हुआ है। आप लोग इधर आ जाते हो। और पुरातत्वविद ने अलेक्जेंडर कनिंघम इसका अध्ययन करके इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई बताए। इतना जानो कि ये सब बौद्ध स्तूप के ही नाम से प्रसिद्ध है, और वो एक दिन के लिए यहाँ स्मरण किए, तब से विख्यात हो गया। अब मैं इसके बारे में थोड़ा, इसकी गहराई को हम लोग तनिक छूने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मैकेंजी के नेतृत्व में 1814 ईस्वी में इसकी क्या की गई, खोज की गई। ठीक है। और इसका जो इसके बारे में लिखने का काम वर्किंघम ने किए थे। ठीक है। और इसको हम बौद्ध स्तूप के नाम से जानते हैं। किस स्तूप का? स्तूप का मतलब होता क्या है, तो स्तूप जो शब्द है यह संस्कृत और पाली का शब्द है। किसका जी? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर का मतलब समझते हैं ना, किसी चीज का क्या होता है, अंबार। ठीक है। इसकी बात की जाए, इसकी स्थापना काल को लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में इसको माना जाता है। ठीक है जी। अब लेकिन यहाँ सोचने की बात है, जैसे ललन जी बोले हैं कि यहाँ महात्मा बुद्ध भगवान ने सिर्फ एक दिन के लिए रुके थे। ठीक है। तो उनको एक दिन यहाँ रुकने के वजह से इतना बड़ा, आप लोग देखिए तो कितना ईटा इसमें लगा है, ईट लगा है ना। और देखिएगा तो इसका जो एरिया है कितना बताए थे आप, 1400 फीट, 1400 फीट स्क्वायर है। ठीक है। अब कल्पना कीजिए उस समय, जिस समय इसको बनाया गया होगा, कितने सारे ईंट इसमें लगा है ना। तो क्या यहाँ एक महात्मा बुद्ध भगवान के आ जाने से इतना सारा ईंट आखिर लगाने वाला क्यों लगा है? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण हो सकता है? क्या उस समय के जो राजा इनको बनवाए थे, ठीक है, वैशाली के जो लिच्छवी के जो राजा थे वो बनवाए थे, वो पागल थे? कोई ना कोई वजह जरूर होगा जिसकी वजह से इतना बड़का अंबार को बनाया गया। तो इसके पीछे रहस्य ये है कि उस समय के लोग जो थे ज्यादातर अध्यात्म थे। क्या थे? अध्यात्म का अर्थ होता है कि अंदर से सोचना किसी चीज को, और दूर तक सोचना कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ठीक है, इसका असर दूर तक क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो लोग अध्यात्म थे, तो उन लोगों को पता था कि महात्मा बुद्ध का जो आदर्श है वो धरती पर या हमारे बीच में ज्यादा दिनों तक रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ एक विशेष काम करना जरूरी है। जैसे कि ये अंबार है, ये स्तूप है। जब जब कोई स्तूप को देखेगा या जब जब हम स्तूप की ओर आएंगे, तब तक महात्मा बुद्ध भगवान के आदर्श हमारे दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा। तो महात्मा बुद्ध भगवान के आदर्शों को जिंदा रखने के लिए या लंबे समय तक रखने के लिए ऐसे ऐसे स्तूपों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था राजाओं के द्वारा। ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, महात्मा बुद्ध भगवान जो थे वो कहीं भी जाते थे उपदेश देने लोगों में, सुन रहे सभी, कोई लोगों में उपदेश देने जाते तो सबसे ज्यादा 4 चीज पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। पहला, झूठ ना बोलना। झूठ ना बोला। उसके बाद हिंसा ना करना। हिंसा का मतलब समझते हैं, झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना। और एक और आदर्श है बबुआ रे, सुनिएगा हो। तो अभी इस तीनों के विशेषता में के बारे में जानिए कि इतना बात समझिए कि यदि ये 3 चीज हमने अपना लिया अपना जीवन में, कौन कौन? झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ये 3 चीज यदि हमने अपना जीवन में अपना लिया तो समझ लेना कि आप कौन हो, हम मानव के अंदर कितनी ज्यादा ताकत है, हम अपने आप को पहचानना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा, कहाँ रामायण में कि हनुमान जी क्या है, अपने शक्ति को क्या किए हैं, भूल गए थे। तो जब तक वो अपने शक्ति को भूले थे तब तक उसका इस्तेमाल कर रहे थे कि ना कर रहे थे? अरे हमको पता होगा कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा ताकत है तब ना उसका यूज करेंगे। तो इतना बात जानी, ये जो 3 चीज है इंसान को उसके अंदर की जो काबिलियत होती है
उनको क्या करता है, दबा देता है। कौन? यदि आप झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो आप कौन हो, एक मानव में कितनी ज्यादा पावर है, इस चीज को आप समझ नहीं पाते हो। हनुमान जी की तरह अपना शक्ति को क्या करते हो, भूल जाते हो। यदि हमें अपने आप को पहचानना है कि हम लोग कौन है, हमारे वास्तविकता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे जी। तो इस चीज को पहचानना हो तो कम से कम ये जो महात्मा बुद्ध भगवान की आदर्श है, 3 गो आदर्श लीजिए ना, कई गो, उस आदर्श पर चल जाओ। अब आप ही लोग बताइए, यदि हम यहाँ नहीं आते, केसरिया के बौद्ध स्तूप पर नहीं आते, तो इतनी सारी जानकारी आपको आता पहुँचता का हो। तो जब इसलिए सोचिए कि जो बनवाया है कितना दूरदर्शिता था, कितना दूरदर्शी था का हो। उनको पता था कि उनके आदर्शों को जिंदा रखना है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाली पीढ़ी इसको क्या करेगी, बुद्ध भगवान के आदर्शों को याद रखेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो ऐसा चलते हैं हम लोग ऐसे घूमकर, क्योंकि हम लोग को उधर भी जाना है, कहाँ हो, पटना जाना। ठीक है, चलिए चलो, इधर